हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैथ का जो चैप्टर कवर करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही है। पिछले वीडियो में मैंने आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाया था और कुछ एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश भी की थी ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो हो क्लियर हो जाए। आइए अब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड पे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है उस पैटर्न पे है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 8 9, दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 3 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 2400, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर। मतलब पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 2400 हो तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो कह रहा है कि पहली और जो दूसरी संख्या है उसका अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी संख्या जो है उसका अनुपात जो है 3:4 है। तो पहले हम तीनों संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। मतलब 1:2:3 फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो मैंने ये विधि बताई थी आपको कि जो लास्ट डिजिट है उसको हम ऐसे इधर बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9×8 = 72, 9×3 = 27 और 9×4 = 36। अगर ये कटेगा भी तो 9 से कट जाएगा 9×8 = 72, सॉरी ये 3 हो जाएगा, इधर 3 ही है तो ये हो जाएगा 8×3 = 24, 9×3 = 27, 9×4 = 36। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा आपका 8 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में और 3 से कटेगा 12 बार में। यानी ये जो रेशियो हो गया अब आपका हो गया 8, 9 और 12। अब जो ये कह रहा है कि यदि पहला तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं निकालते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर A/B = 2:3 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि A = 2 है और B = 3 है। ये 2 और 3 के बराबर नहीं है, हमेशा इसको हम लोग वेरिएबल में लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड संख्या को लेंगे तो ये है 8 और 12, तो यहाँ हम कर लेंगे 8x × 12x = 2400। पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 24 है, तब क्या हो जाएगा 12×8 = 96, x² = 2400, x² = 2400/96। इसको अगर हम काटेंगे 24 से तो 24 से कट जाएगा 100 बार में और 24 से कट जाएगा ये आपका 4 बार में और 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार में। यानी x² = 25, तो x हो जाएगा √25 = 5। तो x का मान जो हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर हम x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला संख्या जो आपका हो जाएगा 8×5 = 40, दूसरा जो हो जाएगा 9×5 = 45 और तीसरी संख्या जो हो जाएगी आपकी 12×5 = 60। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तीनों संख्याओं का योग फाइंड आउट करना है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 60 और 40 100 और 145, टोटल हो जाएगा आपका 145 आंसर। ये हो गया इसका आपका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाटरमेलन इज कट इनटू 2 पीसेज इन रेशियो ऑफ 3:5, द बिगर पार्ट इज फर्दर कट इन रेशियो 5:7, फाइंड द रेशियो ऑफ ईच 3 पार्ट। यदि एक तरबूज को पहले 3:5 में काटा जाता है और फिर उसके बड़े भाग को पुनः 5:7 में काटा जाता है तो इस प्रकार बने तीनों टुकड़े के बीच अनुपात क्या होगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि एक तरबूज को पहले 3 और 5 के अनुपात में काटा जाता है, ठीक है, और फिर बड़े भाग यानी जो 5 वाला भाग है उसको फिर 5 और 7 के अनुपात में काटा जाता है। तो इस प्रकार बने तीनों टुकड़ों के बीच अनुपात क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों रेशियो से एक देख लें, एक ऐसा डिजिट ले हम जिसको आसानी से हम इन रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको रेशियो निकालने में ज़्यादा आसानी हो, कैलकुलेशन में हमें उलझना नहीं पड़े। तो पहले देखिए 3:5 अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर दूसरा जो रेशियो है 7:5:7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल संख्या बन जाएगा आपका 96। तो 96 जो संख्या है उसको हम जब रेशियो में काटेंगे तो ये आसानी से रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं। मान लीजिए ये 96 है, इसको 3 और 5 के अनुपात में हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 5 और 3 8 गुने 3 पहला भाग, यानी 8 से करेंगे तो 12 8 96 और 12 तिहाई 36, यानी एक भाग जो हो गया आपका 36 हो गया। दूसरा भाग कितना हो जाएगा 96/8 × 5, 12 12 5 60, ये हो गया 60। जब हम 96 को 3:5 में डिवाइड किए तो एक भाग जो आ गया 36 और दूसरा भाग जो आ गया वो आ गया आपका 60, और ये हो गया आपका बिगर पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि बिगर पार्ट को पुनः जो है 5 और 7 के अनुपात में काटा गया। ठीक है, तो इसको पुनः हम 5 और 7 के अनुपात में निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा 7 60, 5 और 7 के अनुपात में निकालना है तो 7 5 12, मैंने आपको रेशियो निकालना बताया था। 12 × 5 पहला पार्ट निकल जाएगा, फिर 60/12 × 7 दूसरा भाग निकल जाएगा, तो 12 25 60, 5 25 25, यानी एक भाग 25 हो गया इसका, फिर 12 25 60, 7 25 35, यानी दूसरा भाग जो हो गया आपका 35 हो गया। मतलब 60 यानी बिगर पार्ट को जब हम 5 और 7 के रेशियो में हम अलग करेंगे तो वो एक भाग हो जाएगा 25 और दूसरा भाग हो जाएगा 35। इस तरीके से जो तीनों टुकड़े हो जाएंगे वो 3 टुकड़ों का रेशियो हो जाएगा 36, रेशियो 25, रेशियो 35। ये आपका हो गया सॉल्यूशन हल, बहुत ही शॉर्ट तरीके से और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, if the total income of A and B is ₹27,000, if A expenses 75% of his income, that B is 60% of his income, ratio of their saving is 1:2, find income of A। मतलब यदि A तथा B की कुल आय 27,000 रुपये है, A और B अपनी आय का क्रमशः 75% और 60% खर्च करते हैं, A और B की बचत का अनुपात 1:2 है, तो A की आय क्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B जो है अपने एक्सपेंडिचर कितना करते हैं 75% और 60%। मतलब क्या हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ A हो गया यहाँ पे 75%, मतलब इसका सेविंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 25%, क्योंकि जब आय का 75% खर्च कर देता है तो उसके सेविंग के रूप में बचेंगे 25% ही। उसी अनुसार एक्सपेंडिचर ऑफ B कितना हो जाएगा यहाँ पे 60%, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40%। ठीक है, आगे कह भी रहा है कि यदि A और B की बचत का अनुपात 1:2 है, तो बचत तो यहाँ पर हम निकाल लिए, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं A का 25% बाई B का 40% इक्वल टू 1/2, क्योंकि रेशियो 1:2 में है तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व कर देंगे, A × 25/100 B × 40/100 इक्वल टू 1/2। 100 से 100 कट गया, 5 से ये भी कट गया 5 बार में, 5 से कट गया ये भी 8 बार में। A/B 8 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, नीचे 10, 2 से फिर कट जाएंगे 4 और 5, मतलब A/B इक्वल टू 4:5। मतलब ये जो हो गया उनकी आय का अनुपात हो गया। अब जब आय का अनुपात हो गया तो टोटल आय ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 27,000। ठीक है, A और B का अनुपात दिया हुआ 4:5, मतलब टोटल हो गया 9। अब अगर A का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर B का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ A का ही निकालना है, पर हम दोनों यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। 9 से कट गया 3 बार में, मतलब 3,000, 4 तिहाई 12,000, ये हो गया आपका A का, और इसको फिर काट दिए 3,000 में, तो ये हो गया 5 तिहाई 15,000 B का। ये B की आय हो गई और ये A की आय हो गई। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ A एंड B इज 3:2 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ A, B एंड C are 8:5:2, if B saves ₹700 and expenditure of C is ₹2,000, find saving of A। यदि A और B की आय का अनुपात 3:2 है, जबकि A, B और C के खर्चों का अनुपात 8:5:2 है,
यदि बी की बचत 700 तथा सी का खर्च 2000 है तो ए की बचत क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में सॉल्यूशन छिपा हुआ है। कैसे? यहाँ पर देखिए कि ए, बी और सी के खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। कितना है? 8, 5, 2। ठीक है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो जो है दिया हुआ है, लेकिन आगे कह भी रहा है कि सी का खर्च जो है 2000 है, मतलब सी का जो खर्च है 2000 है, मतलब 2 = 2000, मतलब 1 = 1000। ठीक है, तो 1 = 1000 मतलब इसका कितना हो जाएगा? 8000, और इसका कितना हो जाएगा? 5000। मतलब ए का एक्सपेंडिचर 8, बी का एक्सपेंडिचर 5000 और सी का एक्सपेंडिचर 2000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि बी की बचत 700 है, ठीक है, तो बी की जो सेविंग है वो है 700 और खर्च जो है एक्सपेंडिचर वो है 5000, तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5700। अब पहले लाइन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, तो बी का टोटल इनकम 5700 है, अनुपात में देखिए तो 3:2 है, मतलब 2 = 5700, यानी 1 = 2850, 2850। तो 1 = 2850 मतलब 3 = 2850 × 3, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8550, मतलब ए की आय। ए की आय जो हो गया आपका 8550, और ए की यहाँ पर एक्सपेंडिचर दी हुई है 8000, तो इसका सेविंग निकाल लेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे 8550 माइनस 8000 = 550, आंसर हो गया आपका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट इफ डायमंड ब्रोकन इन 3 पीसेज इन रेशियो 3:57, thus the loss of ₹42,600, फाइंड इट्स एक्चुअल प्राइस। किसी हीरे के मूल्य इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे को 3 टुकड़ों में टूट जाने के कारण यदि 42,600 का नुकसान हुआ, जबकि टुकड़ों का अनुपात 3:5:7 है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर हमें हीरे का वास्तविक वजन नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास जो डाटा है हम उसी से इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि जो टूटने के बाद जो रेशियो आया इसका वो है 3:5:7, मतलब अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 7, 15। मान ली हीरे की जो वेट था वो 15 ग्राम ही था, ठीक है, तो 15 ग्राम था, तो हीरे का प्राइस क्या हो जाएगा? इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, वजन के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो 15 का वर्ग यानी 15 का स्क्वायर = 225। 15 ग्राम डायमंड का वेट है और इसका प्राइस जो हो जाएगा आपका 225 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन जब डायमंड टूट गया और 3:5:7 के अनुपात में आ गया, तो अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा? तो पहले वाले टुकड़े का कितना हो जाएगा? जो फर्स्ट टुकड़ा है 3 ग्राम का, इसका प्राइस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 9 हो जाएगा। दूसरा टुकड़ा है 5, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि प्राइस जो है हीरे के वजन के वर्ग के बराबर है, तो 5×5 = 25, और तीसरा है 7, यानी ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा टुकड़ा, 7 का स्क्वायर = 49। ठीक है, तो अब तीनों का वेट लीजिए, तीनों का टोटल प्राइस ऐड कीजिए, कितना हो गया? 9, 9, 18 और 5, 9, 9, 18 और 5 23, और 4, 2, 6 और 2, 8, 83, यानी टोटल तीनों का प्राइस हो गया 83। तो प्राइस में नुकसान कितना हुआ? पहले था 225, अब टूटने के बाद हो गया 83, तो नुकसान हुआ यहाँ पर 225 माइनस 83 = 1425 में से 3 गया 2, 12 में से 8 गया 4 और 1, यानी इतना का नुकसान हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पर डाटा कितना दिया हुआ है? 42,600 का, मतलब ये जो नुकसान हुआ ये 42,600 के बराबर है। तो यहाँ 1 के बराबर कितना हो जाएगा? इससे काट देंगे इसको 3 बार में, यानी 300 के बार में हो गया। टोटल प्राइस कितना था? 225
गुने 300 कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 पचे 15 50 मेरा 1 3 दूनी 6 और 7 3 दूनी 6, यानी जो इसका एक्चुअल प्राइस था वो था 67,500। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 50 लेस हैड अप्लाइड एंड 25 लेस सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड वाज 9:4। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड वाज 2:1। मतलब यदि 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम को चुना गया होता तो चुने गए और न चुने गए अभ्यर्थी का अनुपात 9:4 होता। कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था यदि चुने गए और न चुने गए अभ्यर्थी का अनुपात पहले 2:1 था। तो जो लास्ट लाइन है इसमें देखिए क्या करा है कि चुने गए और न चुने गए अभ्यर्थी का अनुपात पहले 2:1 था। मतलब सेलेक्टेड कितने थे, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 2:1। मतलब अगर हम यहाँ मान लें कि सेलेक्टेड 2x तो अनसेलेक्टेड कितना हो गए x। अब पहले लाइन पढ़िए क्या कर रहा है कि यदि 50 कम ने आवेदन किए होते तो चूंकि सेलेक्टेड 2x है अनसेलेक्टेड x है तो टोटल कितने हो गए आवेदन करने वाले 3x। अब कह रहा है कि यदि 50 कम ने आवेदन किए होते मतलब इसमें से हम 50 माइनस कर देंगे और 25 कम को चुना गया होता, मतलब सेलेक्टेड 2x में से 25 को हम माइनस कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चुना गया होता तो चुने गए और न चुने गए अभ्यर्थी का अनुपात 9:4 हो जाता। तो 50 माइनस करने के बाद टोटल आवेदन इतने ही रह गए और इसमें सेलेक्टेड इतना है तो अनसेलेक्टेड कितने हो जाएंगे। अब 3x माइनस 50 और माइनस 2x माइनस 25, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3x माइनस 50 माइनस 2x प्लस 25, 3x में से 2x गया x माइनस 50 में से प्लस 25 घटा दिए तो हो जाएगा 25, यानी अनसेलेक्टेड अब रह गए इतना क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि चुने गए और न चुने गए अभ्यर्थी का अनुपात 9:4 होता है। तो चुने गए कितने थे 2x माइनस 25, नहीं चुने गए कितना है x माइनस 25। इनका रेशियो क्या है 9:4, 4 से करेंगे 8x 100, ये इधर हो जाएगा 9x माइनस 225, 225 को इधर ले आए तो हो गया 225 माइनस 100, इधर हो गया 9x माइनस 8x यानी 125 इजिकल टू x। x का वैल्यू हो गया 125 और हमें निकालने क्या है तो कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। तो टोटल कितनों ने किया था 3x ने सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड के बाद, तो 3 × 125 इजिकल टू 375 इसका हो गया आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जिससे मैंने सेलेक्ट किया था आपके लिए। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराया है, 5-6 क्वेश्चन को ही सॉल्व कराया है अलग अलग पैटर्न के। बाकी आप कहीं से भी किसी भी बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लेकर उसे सॉल्व कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। थैंक यू।